इसराइल को लेके आज एक बड़ी डेवलपमेंट है। हमास ने ऑफर किया है इसराइल को, उसे कहा कि आज के दिन हम आपके सारे प्रिजनर छोड़ देंगे, प्रोवाइडेड 3 शर्तें अगर आप कबूल कर लें। आपको प्रिजनर स्वैप करना पड़ेगा, हम आपके 100 से ज़ायद इसराइली छोड़ते हैं, आप भी हमारे। इसराइल इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है? इमीडिएट रिएक्शन तो उसकी तरफ से नहीं आया। लेटेस्ट ऑफर है हमास की। मीडिया वर्कर्स एंड मीडिया पर्सन्स, मीडिया जर्नलिस्ट जो हैं, दे लॉस्ट देयर लाइव्स एज वेल। गजा के इसराइली जर्नलिस्ट नहीं, गजा के जर्नलिस्ट फलस्तीनियन, दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इन दिस अटैक ऑफ इसराइल ऑन गजा। 2 बड़ी रैलीज हुई हैं, हज़ारों की तादाद में जमात इस्लामी ने लोग इकट्ठे किए हैं और इवन उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी रिक्वेस्ट किया कि आप जो है इसमें अपना रोल प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। इसराइल को लेके आज एक बड़ी डेवलपमेंट है। हमास ने ऑफर किया है इसराइल को, उसे कहा कि आज के दिन हम आपके सारे प्रिजनर छोड़ देंगे, प्रोवाइडेड 3 शर्तें अगर आप कबूल कर लें। और कोई बड़ी शर्तें नहीं हैं। नंबर 1, इमीडिएट आप सीज फायर होगा और सीज फायर इस मरतबा परमानेंट होगा, आरसी नहीं होगा। नंबर 2, तमाम इसराइली फोर्सेस गजा के इलाके से निकल जाएंगी और जो फ़लस्तीनियन कैद हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन उनमें से कुछ को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको प्रिजनर स्वैप करना पड़ेगा। हम आपके 100 से ज़ायद इसराइली छोड़ते हैं, आप भी हमारे जो कैदी हैं उनको आप रिहा करें। उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर है, ये सेटलमेंट की तरफ जाएगी। इसराइल इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है? इमीडिएट रिएक्शन तो उसकी तरफ से नहीं आया। लेटेस्ट ऑफर है हमास की। चलते चलते मैं आपको बताता चलूं कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। 50,000 से ज़ायद लोग इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन गजा में लॉस ए लाइफ्स और तकरीबन 25,000 मिसिंग है। तो एक तरह का डेथ टॉल जो है वो 75,000 का है, 75,000 का। और तकरीबन कोई 1.25 लाख के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं इसमें, 100 से ज़्यादा, बल्कि क्लोज टू 200 मीडिया वर्कर्स एंड मीडिया पर्सन्स, मीडिया जर्नलिस्ट जो हैं, दे लॉस्ट देयर लाइव्स एज वेल। गजा के इसराइली जर्नलिस्ट नहीं, गजा के जर्नलिस्ट फलस्तीनियन, दे लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इन दिस अटैक ऑफ इसराइल ऑन गजा, जो कि अक्टूबर 7 2023 से स्टार्ट है। अक्टूबर 7 को हमास ने अटैक किया। 1300 के करीब फ़लस्तीनियन लॉस्ट देयर लाइफ, 1300 के करीब इसराइली इसमें अपनी जो है हलाक हुए। इसमें इसराइली फोर्सेस के भी 300 लोग शामिल थे। आफ्टर दैट रिटेलिएट किया इसराइल ने बड़े ही ज़ालमाना तरीके से, और हज़ारों की तादाद में अटैक्स जो हैं वो कैरिड आउट किए ऑन गजा। तकरीबन 80% मलबे की शक्ल बन चुका है। 23 लाख लोग रहते हैं गजा में, और अगर आप डेथ टॉल निकाल लें तो बाकी सारे लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड सिटीज़न बन गए हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड सिटीज़न, और टेंटों में मौजूद हैं। कोई मुल्क उनको नहीं ले रहा। मिस्र का जो बॉर्डर लगता है, मिस्र ने भी रिफ्यूज़ किया है कि हमने इनको नहीं लेना। मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो कहाँ पे है? सोई हुई है। ये सारी चीज़ें तो डिबेट चल रही हैं। मैं आपको थोड़ा पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम मोमेंटम बना है 1-2 दिन से स्पेशली, वो आपकी नज़र में होना चाहिए। 2 बड़ी रैलीज़ हुई हैं, हज़ारों की तादाद में जमात इस्लामी ने लोग इकट्ठे किए हैं, या जमात इस्लामी की कॉल पे लोग निकले हैं सड़कों पे। और दूसरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान फजल रहमान की पार्टी जो है, कल 2 बड़ी रैलीज हुई कराची में, और उन्होंने गवर्नमेंट को, जमात इस्लामी ने ज़्यादा कैटेगोरिकली मुद्दा रखा गवर्नमेंट के आगे कि आपको इसमें रोल प्ले करना होगा। और इवन उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी रिक्वेस्ट किया कि आप जो है इसमें अपना रोल प्ले करें इफेक्टिव, कोई प्रैक्टिकल स्टेप लेने चाहिए। आप मुस्लिम उम्मा के तमाम जो आर्मी चीफ्स हैं मुस्लिम ममालिक के, वो उनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और इसराइल को उस प्लेटफॉर्म से जो है वो वार्निंग जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज होगा तो इसराइल सुनेगा, वगरना नहीं सुनेगा। सो
جو ہے فضل الرحمان صاحب نے وہی پرانی بات کی کہ بھئی اگر اسرائیل کو کسی نے تسلیم کیا پاکستان میں یا پاکستانی گورنمنٹ نے تو کوئی اس کو یہ کرنے نہیں دے گا، نہ ہی کسی قسم کی اس کے ساتھ ادر ٹائز جو ہے وہ کسی نے بنانے کی کوشش نہیں کرنی. یہ تو ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے. پاکستان کون سا کب کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور آگے چل کے کسی قسم کی ہم نے ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ شروع کر دینی ہے یا کوئی وفود کا ایکسچینج کرنا ہے، ادھر سے لوگ جا رہے ہیں ادھر سے لوگ ادھر آ رہے ہیں، اس طرح کا کچھ نہیں ہے ابھی. تو یہ تھوڑی انکالڈ فار چیز ہوگی. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمان نے دے دی اور اس کی ضرورت اس کے ساتھ تو بڑھ جاتی ہے کہ ہاں جی آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، لیکن مین مدعا یہ ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کو روکا جائے کہ وہ جنگ بندی کی طرف آئے. ہر روز ہنڈریڈز میں لوگ جو ہیں وہاں شہید ہو رہے ہیں غزہ میں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سب کا ایک ہی فوکس ہونا چاہیے. دوسری جانب جو طریقے لبیک پاکستان ہے وہ بھی مومنٹم پکڑ رہی ہے اور اس نے بھی گورنمنٹ کو وارننگ دینا شروع کی ہے اس حوالے سے کہ ڈو سم پریکٹیکل ورک. اور پیرالل کچھ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ بائیکاٹ آف اسرائیلی پروڈکٹس کی جو سوشل میڈیا کمپین ہے اس سے 4 ہاتھ آگے چلے گئے ہیں. دے اسٹارٹیڈ اٹیکنگ دوز آؤٹ لیٹس، دوز آپ کہہ سکتے ہیں ان ریسٹورنٹس کے اوپر، ان بزنسز کے اوپر جو کہ اسرائیلی پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کی پروڈکٹس ان سے جڑی ہیں، ان کا نام کے ساتھ جڑی ہیں. تو اٹیک آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ KFC کا ہو، لاہور میں ہو، کراچی میں ہو یا ایلس ویئر ہو. سملرلی آپ کو تھوڑا سا اور انٹرنیشنل سین بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش نے بھی آج ایک بڑا ڈیسیژن پاکستان کو فالو کیا ہے. پاکستان کے پاسپورٹ آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس پاسپورٹ پہ آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں ایکسیپٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر کنٹری میں. ویسے ہمیں کوئی ویزا نہیں دیتا وہ ایک علیحدہ گل ہے، لیکن اسرائیل ہم ٹریول نہیں کر سکتے. پاکستان کی گورنمنٹ جو پاسپورٹ ایشو کرتی ہے اس پہ اسرائیل کے اوپر پابندی ہے. تو اسی کو فالو کیا ہے جو کہ بنگلہ دیش کی نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے بھی یہی پرنٹ کروا دیا ہے کہ آپ تب کسی بھی کنٹری کو ٹریول کر سکتے ہیں ایکسیپٹ اسرائیل. اور اس سے پہلے حسینہ واجد کی گورنمنٹ تھی، اس نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا، اسرائیل بھی ٹریول کر سکتے تھے.